हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। मेरा रूम पूरा फैला हुआ है क्योंकि मैं अपने रूम को बाद में देखती हूँ, पहले मैं बच्चों का काम करती हूँ, जैसे लंच बनाना और उनको तैयार वगैरह करना। तो आज स्वरा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा है। इसने मतलब एक दिन मैगी खा ली थी, उससे नेक्स्ट डे पास्ता खा लिया था और इस वजह से इसके पेट में दर्द हो गया। मैं बच्चों को ना कभी भी बाहर का खाना नहीं देती हूँ, हमेशा घर पे ही बना के देती हूँ, लेकिन इन्होंने जिद की थी तो मुझे बनाने पड़े थे मैगी पास्ता। बाकी मैं नहीं बनाती हूँ और लगातार तो कभी नहीं देती कि आज मैगी दे दिया कल पास्ता दे दिया। तो मैगी तो मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं मैगी बनाती ही नहीं हूँ। पास्ता कभी कभी बना देती हूँ महीने में 15 दिन में, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे हैं ना तो उनका भी मन करता है ये चीज़ें खाने का, तो कभी कभी दे देती हूँ। और उसी खाने की वजह से इसके पेट में भी दर्द हो गया था। अब बोल रही है मम्मा मुझे दूध नहीं पीना है और मुझे कुछ खा के भी नहीं जाना है, इसका एग्जाम है तो 12:30 बजे के अराउंडिंग आती है स्कूल से। मम्मा कुछ खा पी के नहीं जाऊंगी क्योंकि पेट में दर्द होगा और वॉमिट जैसा भी लग रहा है। तो फिर जैसे तैसे इसको मैंने दूध पिलाया थोड़ा सा, देन उसके बाद में फिर इसको दवाई दे के स्कूल भेजा है, क्योंकि एग्जाम में वैसे होता तो मैं छुट्टी करवा भी देती, लेकिन एग्जाम से छुट्टी नहीं करवा सकती। तो बोला कि 2-3 घंटे बाद आ जाएगी और अगर कोई दिक्कत हो बीच में तो फ़ोन कर देना, पापा ले आएंगे। और कपड़े सारे धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो बाहर रख देती हूँ इनको, क्योंकि अभी फॉग है, बहुत ज़बरदस्त वाला फॉग है। तो कपड़े बाहर रख दिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा या थोड़ी सी धूप निकलेगी तो सुखाऊंगी, तब तक सुखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकलेगी तो सुखाऊंगी नहीं, सुखाऊंगी लेकिन बाद में। तो बेडशीट वगैरह भी धुलने डालनी है और वो वाली बेडशीट मैंने धुलने डाल दी और ये वाली बिछाई है मैंने। तो इसको बिछाती हूँ ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये प्रिंसेस वाली है ना, इसीलिए। और ये वूलन में है तो वूलन में तो यार अपने आप रूम का मतलब, अगर वूलन बेडशीट बिछाओ ना तो अपने आप एक क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी के साथ साथ में एकदम साफ सफाई दिखती चली जाती है, बिल्कुल भी फैली हुई नहीं रहती हैं। बच्चे जैसे कि खूब शैतानी करते हैं यहाँ पे, मतलब कूदते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी फैलती नहीं है ये। और इसका एक रीज़न ये भी रहता है कि ये बार बार मुझे साफ करनी नहीं पड़ती है। सुबह की बिछाती हूँ, नेक्स्ट डे ही इसको उठा के साफ करती हूँ, झाड़ती हूँ पूरी को ऐसा। और कॉटन बेडशीट वगैरह होती है ना तो मुझे दिन में 3-3 4-4 बार उसको उठा के झाड़ना पड़ता है, क्योंकि उनमें धूल मिट्टी बच्चे फैला देते हैं। इसमें फटकारने के साथ में पूरी धूल मिट्टी निकल जाती है। और ये देखो मेरी हेल्प कर रहा है ये, क्योंकि बेडशीट कोने में डालने के लिए कंघे से डाल रहा है। मैं जैसा करती हूँ ना वैसे ही करता है। और कभी कभी तो पता है क्या कहता है, मम्मा हमें ना अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि मैं बोलती हूँ ऐसा तो ऐसा बोलता है मम्मा। और पैरदान अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसको सीधा करता है, कंघे इधर उधर हो जाते हैं उनको उठा के रखता है, तकिया वगैरह सारी चीज़ें लाइन से रखना, पर्दे थोड़े से टेढ़े हो गए उनको सीधा करना, मतलब इतना वो है। और ये चीज़ ना देख के अच्छा भी लगता है कि जैसे आप चीज़ें सिखाते हो ना बच्चों को वैसे ही आती चली जाती हैं। अगर आप गंदगी में रहते हो, गंदगी ही देखते हैं बच्चे, तो फिर उनको लगता है यार ठीक है सही है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप साफ सुथरे रहते हो, घर को साफ सुथरा रखते हो और बच्चे भी उसी चीज़ को सीखते हैं और फिर उनको थोड़ा सा गंदा लगता है तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही मेरे पति देव हैं, उनको भी बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है ना तो खुद से करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे कहेंगे, खुद से करने लग जाते हैं। बेडशीट अगर गंदी है तो उसको उठा के बिना कहे मशीन में डाल देते हैं, दूसरी बिछा देते हैं। और वैसे भी मेरी कॉटन बेडशीट बिछाती हूँ तो मैं 2 से 3 दिन ही चलती हैं, ज़्यादा नहीं चलती हैं। और ये देखो गाइस आज का मौसम देख लो, अभी भी टाइम देखा आप लोगों ने और उसके बाद में आप मौसम देखो, अभी भी धूप नहीं निकली है, ये कंडीशन है। और ठंड इतनी ज़्यादा है और कपड़े मैंने अभी तक यहाँ पे रखे हैं, अब सुखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता धूप निकलने वाली है। तो 8:30 बजे के अराउंडिंग हो गया है, इनको सुखा लेती हूँ। और हमारा घर ना रोड साइड है तो धूल मिट्टी के साथ साथ में ना सारे तरह के साउंड आते रहते हैं, क्योंकि सारे दिन परिक्रमा चलती है तो सब पूरा दिन राधे राधे साउंड होता रहता है और ये अलग पॉजिटिविटी फील कराता है। लिटरली बता रही हूँ ना, इतना अच्छा लगता है कि आप बस ऐसा लगता है पूरा दिन बालकनी में बैठे रहो और बस यही मतलब ये है हम ब्रजवासियों का, ये खुद नाम लो ना लो लेकिन अगर परिक्रमा निकलती है पूरे दिन राधे राधे चलता रहता है तो अपने आप दिमाग में आ जाता है राधे 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 राधे, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप ब्रज का पास बहुत किस्मत से मिलता है। और अगर आपका घर परिक्रमा रोड पे है, परिक्रमा मार्ग में आता है ना, तो आप सबसे खुशकिस्मत इंसान हो और मैं वो इंसान हूँ गाइस।
कि मेरा घर, एक तो मुझे गोवर्धन में वास करने का मौका मिला, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा घर परिक्रमा ऑन रोड पे है, कि परिक्रमा निकल रही है सामने से, तो जो भी निकलते हैं साधु संत सबके दर्शन होते हैं। और हमारे यहाँ तो ना ऐसे ऐसे साधु संत परिक्रमा लगाते हैं, एक एक दिन में 3-3 परिक्रमा लगाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि वो कितने बड़े साधु संत हैं। हम यहाँ पे एक परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद इतने पस्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कितने दिन तक आराम करना चाहिए हमें। पैरों में छाले अलग हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, चला नहीं जाता है। लेकिन उनको देखो, उनका तो डेली का काम है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। एकादशी का फास्ट रखते हैं ना, उसमें भी वो 3 परिक्रमाएं लगाते हैं। और जो निर्जला एकादशी होती है ना, उसमें वो जून के महीने में आती है निर्जला एकादशी, आप लोगों को पता हो तो, उसमें भी वो बिना पानी के निर्जल होकर के फास्ट रखते हैं। तो एक बाबा तो पता है हमारी दुकान पे थोड़ी देर के लिए बैठे थे, उन्होंने अपने पेट पे ना बर्फ की सिल्ली बांध रखी थी, जिससे कि थोड़ी ठंडक लगे और तबीयत खराब ना हो। इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के साधु संत। और फाइनली देखो गाइस, हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई है। धूप तो नहीं निकल रही है, लेकिन मौसम थोड़ा सा खुल गया है, लग रहा है 2-2:30 बजे तक तो धूप आ ही जाएगी। कपड़े सारे सुखा दिए हैं, थोड़े से कपड़े बाकी रह गए हैं, ये मुझे सुखाने बाकी हैं, क्योंकि जगह ही नहीं थी और छत पे मेरा जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। मुझे डर लगता है और आजकल तो छत पे कोई रहता भी नहीं है। और यहाँ पे अब हीटर चला के बैठूंगी थोड़ी देर, तब जाके मुझे आराम मिलेगा। आज स्वरा दोपहर को आई थी ना, तो बोल रही थी मम्मा मैंने लंच में कुछ भी नहीं खाया। उसको 2 पराठे रखे थे, वो ऐसा ही लौटा के आ गई। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए सूजी के अप्पे बना देती हूँ। सूजी मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी 2 घंटे पहले, और अब फाइनली अप्पे बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने सारी वेजिटेबल इसमें डाल दी हैं, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर, फली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अप्पे वगैरह ये सारी चीज़ें ना थोड़ी लाइट वेट भी होती हैं और बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। और मेरी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि घर का खाना, फिर बच्चों का नाश्ता, लंच उनको बनाना, हमारा नाश्ता, फिर लंच बनाना, फिर देन बच्चों को कुछ बना के देना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर बच्चे शौक से खा लेते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना एक गोल का तो मैंने बना के तैयार कर दिया था, थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मैं एक चीला बना दूंगी। अब देखते हैं बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि स्वरा ने तो बोला है मुझे अप्पे खाने हैं, और हर्षित का देखती हूँ, अगर उसने अप्पे नहीं खाए तो उसको चीला बना के दे दूंगी, जैसे दोनों बहन भाई खा लेंगे आराम से। हम लोगों ने खाना खा लिया है, और हम लोगों ने खाने में उड़द की दाल बनाई थी और बाजरे की रोटी और मिस्सी रोटी बनाई थी। मुझे मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी दोनों ही पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए गेहूं की रोटी बनाई थी। बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए, और वैसे भी ना बच्चे स्कूल से आके कुछ भी नहीं खाते हैं खाना वगैरह। अगर उनको मैगी पास्ता मिल जाए तो खा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं। अब वो तो मुझे देना नहीं है बिल्कुल भी। वैसे मैं सोच रही थी उनको ना आज शाम को पाव भाजी बना दूंगी, लेकिन जिस हिसाब से इनकी कंडीशन है, हर चीज़ में तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं नहीं दूंगी इनको, क्योंकि बाहर की चीज़ें जैसे पाव वगैरह बाहर ही बन के तो आते हैं, तो इसीलिए नहीं दूंगी उनको, घर पर ही बना के दूंगी। तो यहाँ पे एक तरफ अप्पे बन रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा सा घोल बच गया था, तो उसका चीला बना के दे देती हूँ बच्चों को। और मुझे ना घर के कामों में सबसे अगर काम करना जो अच्छा लगता है ना, वो अच्छा लगता है बना बना के नई नई डिशेज देना घर वालों को। बाकी झाड़ू पोंछा, ये साफ सफाई, ये तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन किचन में ना अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने मेरा बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे मुझे ना 10 चीज़ें बनाने के लिए बोल दे कोई, तुझे ये 10 चीज़ें बनानी है, उतने ही शौक से बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस 10 चीज़ें आप नहीं बनाना, मन नहीं कर रहा मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बनाना। ये मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही ये वजह मतलब मेरी सासू माँ भी बोलती है अब रहने दे, 2 सब्जी बन गई, अब रहने दे। नहीं, अगर अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें लोगों को खाना, तो वो मैं बना के देती हूँ। कई बार बच्चे नहीं खाते हैं, कई बार मैं नहीं खाती हूँ, कई बार पति देव पापा कुछ ना कुछ नहीं खाते, तो फिर उनको बना के अलग से दे देती हूँ। ये चीज़ होती है, मेरा तो फिर भी बहुत कम होता है गाइस। और अभी हो रहा है शाम का समय, तो अब बना रही हूँ मैं मटर पनीर खाने के लिए। और क्योंकि शाम के टाइम सब्जी का कुछ ना कुछ ये इशू रहता है, क्या बनाएं क्या बनाएं, तो सोचा चलो आज दूध एक्स्ट्रा बच गया था तो पनीर निकाल लिया। और दूध एक्स्ट्रा का मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोग मैंने सुना है कि तुम्हारे मटर पनीर मतलब पनीर बहुत बनता है हर 2 दिन में 4 दिन में। तो उसका रीज़न देखो ये है कि सुबह सुबह अगर पतिदेव खाना खा जाते हैं, दूध पी के नहीं जाते हैं, तो फिर हम भी जल्दी खा लेते हैं, मम्मी भी, हम सब लोग जल्दी खा लेते हैं। तो 3 गिलास दूध 4 गिलास दूध बच जाता है ना, तो वो दूध हमें पनीर फाड़ लेते हैं, उससे पनीर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो दूध हमारे लिए सफिशिएंट रहता है और पनीर निकल जाता है अच्छा खासा। और थोड़ा सा सब्जी का भी जुगाड़ हो जाता है गाइस, क्योंकि आजकल दही तो कोई खाता नहीं है सर्दियों में, और दूध बच गया तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन करना है, तो हम पनीर निकाल लेते हैं। और सब लोग बहुत चाप से खाते हैं पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है, और ग्रेवी में अब मैं थोड़ा सा मसाले डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना मिर्च निकाल ली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 मिर्च इसमें डाल चुकी थी।
साबुत वाली, तो फिर और मिर्च डाल गई थी मेरे पे गलती से, तो उनको निकाल दिया क्योंकि बच्चे खाएंगे तो उनको तीखा लगेगा। और यहाँ पे सारे मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। एक तरफ ग्रेवी बना लेती हूँ, दूसरी तरफ अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ और साथ में और मेरे पतिदेव को ना पनीर वगैरह तो पसंद है ही है, लेकिन उसको ना थोड़ा सा रेगुलर वे की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के देना उसको उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे दही वगैरह डाल के या फिर खोआ डाल के। अब मेरे पास में स्वरा नहीं थी, स्वरा ट्यूशन गई है, तो मैं मावा किससे मंगाती, तो बिना खोआ के मैं बना रही हूँ। और फिर जब शाम को मैंने बनाई थी तो बोल रहे थे थोड़ा सा हल्का लगा, क्योंकि ना तूने मावा नहीं डाला, दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला। दही का और फिर मावा का ना, मावा का तो सब खा लेते हैं लेकिन दही की पापा नहीं खाते, सॉरी मम्मी नहीं खाती हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला था। प्याज वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि आधे लोग खाते हैं आधे नहीं खाते हैं, और फिर वैसे भी ठाकुर जी का भोग लगता है इसीलिए। और फाइनली देखो गाइस, हमारी मटर पनीर की सब्जी बनके रेडी है, और थोड़ी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाई है, कोई मिर्च मसाले नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। और थोड़ा सा मैंने ना पनीर कस लिया था ऊपर से, और उसके बाद ऊपर से डाल दिया था, और वो मैं बताना आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा। और सबसे लास्ट में डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी और गरम मसाला। फाइनली सब्जी बनके रेडी है। अभी चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने। और आज गिरिराज जी के दर्शन करके देखो गाइस, आज गिरिराज जी ने फूलों की माला नहीं, आज गिरिराज जी ने नोटों की माला पहन रखी है, 100 के नोटों की। और कितने प्यारे लग रहे हैं गिरिराज जी, मैरून कलर की पोशाक है वेलवेट में। और आप लोग दर्शन करो